नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र गुप्ता एमएसडी लक्ष्य प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज यहाँ पर एक नया वीडियो आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो कि आपके ध्यान रखिए, जो करंट के एग्जाम है जैसे एमपीपीएस, एमपी पुलिस 2023 की बात करते हैं, ठीक है, एमपीएसआई की बात करते हैं या एमपीपीएससी की हम बात करते हैं, ठीक है। इन सभी एग्जाम के लिए एमपी जीके आपका अनिवार्य होता है और उसी से संबंधित आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। क्या स्टार्ट कर रहा हूं? मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ध्यान रखिएगा, जो कि हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। एमपी का कोई भी यदि एग्जाम होता है, ठीक है, तो एमपी के हर एक एग्जाम के लिए एमपी जीके महत्वपूर्ण रखता है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम देखते हैं एमपी जीके की बात करते हैं, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो ये आप बिल्कुल देख सकते हैं मध्य प्रदेश का ये आपका मैप है, ठीक है ना। आप लोग के सामने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसे हम बोलते हैं एमपी जीके के नाम से बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो कि मैं आपको पूरा मैप के थ्रू समझाऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। हमको रटना नहीं है, ठीक है, क्योंकि रटा हुआ कब तक याद रहेगा, भूल जाता है, ठीक है ना। इस कारण से हमको रटना बिल्कुल नहीं है, हमको समझना है, हमको बिल्कुल समझना है, सीखने की जरूरत है, ठीक है। यदि हम समझ कर सीखेंगे, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हमेशा के लिए काम आएगा। और रटा हुआ 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 माह तक याद रहता है, उसके अलावा नहीं रहता है, ठीक है। तो हम आज समझते हैं एमपी जीके मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश को पढ़ने से पहले यहाँ पर ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से आपके सामने मैप है, ठीक है। इस मैप को यहाँ पर ध्यान रखिए, हर एक व्यक्ति को, हर एक स्टूडेंट की यदि हम बात करते हैं, हर एक स्टूडेंट को ये आवश्यक है कि अपने अपने घरों में जहां पर स्टडी रूम है वहां पर एक मैप जरूर लगाएं, ठीक है। हालांकि मैप तो आप लगा सकते हैं, मध्य प्रदेश का लगा सकते हैं, ठीक, इंडिया लगा सकते हैं और वर्ल्ड का 3 मैप आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन एमपी यदि केवल आपको पढ़ना है, एमपी देखना है, तो एमपी के लिए क्या करना है, एमपी जीके ये एमपी का मैप जरूर आप लोग वहां पर क्या कर लें, या तो चस्पा कर लें या तो कैलेंडर टांग ले एमपी का, ठीक है। तो जिस कारण से होता क्या है कि हम रटेंगे नहीं, बल्कि वह बार बार हमको देखने से, जब हमारे सामने रहेगा तो हम बार बार देखेंगे तो ऑलरेडी हमें याद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम रख करके, ठीक है, याद नहीं करेंगे, बल्कि हम देख देख करके हम सीख जाएंगे, देख देख करके हमें याद हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं मध्य प्रदेश, यहाँ पर देख सकते हैं ये मध्य एमपी का मैप है, ठीक है। और इस एमपी के मैप में यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो हम यहाँ पर आज मैं बताने वाला हूँ आप लोग को, ठीक है, मध्य प्रदेश से क्या परिचय, एमपी की इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी की बात करते हैं। जब इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के परिचय की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश की सबसे पहले देखें स्थिति एंड उसका विस्तार, ठीक है। मध्य प्रदेश की स्थिति और विस्तार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए, जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ एमपी। क्या बोल सकते हैं, लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, स्थिति और उसका विस्तार, ठीक है। तो जब भी हम यहाँ पर देखेंगे स्थिति की बात करते हैं तो ध्यान रखना, ठीक है ना, यहाँ पर क्या देखेंगे, स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। मध्य प्रदेश की स्थिति एवं इसका विस्तार की बात करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। जब भी स्थिति और विस्तार की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे कि मध्य प्रदेश स्थित कहाँ पर है, ठीक है, और उसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है, ठीक है। ये हम कैसे पता करेंगे कि मध्य प्रदेश कहां पर स्थित है, किस चीज से, किसके माध्यम से हम पता करेंगे, तो यहां पर ध्यान रखिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ये होता है अक्षांश रेखा की हम बात करते हैं और दूसरा होता है देशांतर रेखा। अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइन, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड लाइन बोलते हैं, और देशांतर रेखा की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड लाइन, ठीक है। तो अक्षांश या लैटिट्यूड के माध्यम से हम किसी भी स्थान की स्थिति को पता कर सकते हैं और देशांतर के माध्यम से हम समय को माप सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए तो इसके में हम बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारा मध्य प्रदेश जो किन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है, ठीक है। तो यहीं से हम यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश जो है किन 2 अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा मध्य प्रदेश की स्थिति की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिएगा स्थिति की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ बात करते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति की बात करते हैं, सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति बात कर रहे हैं अपनी, ठीक है। अक्षांशीय स्थिति की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति जा रही है, कौन सी है, मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति। एक ऐसा रेखा है
जो कि मध्य प्रदेश के ऊपर से जा रही है और दूसरी ऐसी रेखा जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण से जा रही है, ध्यान रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है, जिसे हम इनका नाम क्या है तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैं उसके आगे आपको एक थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करूंगा, ध्यान रखिए, अक्षांश और देशांतर के बारे में। ठीक है, हालांकि मैं अक्षांश और देशांतर का एक वीडियो बना चुका हूं, ध्यान रखिए, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, एमएसडी लक्ष्य यूट्यूब में आप देखिएगा, भाई दीपेन सर के नाम से यहाँ पर आपको पढ़ा होगा। ठीक है, जो कि अक्षांश और देशांतर रेखा ही केवल उस वीडियो में है, ध्यान रखना, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि मैं एक बार पुनः फिर से आप लोग को समझा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अक्षांश। मध्य प्रदेश किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच स्थित है? तो जब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो मध्य प्रदेश के नीचे से लाइन जाती है उसे हम बोलते हैं 21 डिग्री, ठीक है, 6 से लेकर, कहां से, 21 डिग्री 6 से लेकर के 26 डिग्री 30 तक, कहां तक जाती है, 26 डिग्री। ये जो हमारे पास लाइन है वो कौन सी है, 26 डिग्री 30। ठीक है, तो 26 डिग्री 30 की बात करते हैं, ध्यान रखना, 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30, ये क्या कहलाएगा, नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, दोनों अक्षांश जो है वो 21 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन टू कहां से है, 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। ठीक है, मतलब 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश के बीच हमारा मध्य प्रदेश स्थित है। इनके बीच में कई रेखाएं होंगी। ठीक है, चलिए, है ना, और कितनी रेखाएं हैं ये पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 26 डिग्री 30 में 21 डिग्री 6 को माइनस कर देंगे तो टोटल एमपी में कितनी लैटिट्यूड लाइन है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये तो हमने देखा मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति की बात कर रहे हैं। दूसरा हम बात करते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा देशांतर रेखा में, ठीक है, कि मध्य प्रदेश किन दो देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक देशांतर रेखा हमारी ये है और दूसरी देशांतर रेखा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा ये है। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच ये जो देशांतर रेखा, इसका नाम क्या है, ध्यान रखिएगा, 74 डिग्री 9 क्या कहेंगे, ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, ये कौन सी है, पूर्वी देशांतर रेखा, जिसे हम बोलते हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। दूसरे दिन हम बात करते हैं, यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, 82 डिग्री, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कितना है, 48 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश दो अक्षांश और दो देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ठीक है, जब दो अक्षांश रेखाओं और दो देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है, यही बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे एमपी का लोकेशन है। हम इसके ऊपर नहीं जा सकते, ना तो इसके नीचे जा सकते, ना तो इसके अगल और नहीं बगल जा सकते। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल फिक्स लोकेशन हमको किससे पता चलती है, अक्षांश और देशांतर के माध्यम से पता चल गई। ठीक है, तो हमारा मध्य प्रदेश जो है किन दो देशांतर रेखाओं के बीच स्थित है, यदि क्वेश्चन आता है तो आप क्या कह सकते हैं कि 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर रेखा। देखिएगा यहां पर हम पूर्वी दोनों को बोल रहे हैं, उत्तर दोनों, हम इसको भी पूर्वी देशांतर बोला, इसको भी पूर्वी देशांतर रेखा हम बोल रहे हैं। ठीक है, नीचे वाले अक्षांश की बात करते हैं तो नीचे वाली लाइन को भी हम उत्तरी अक्षांश बोल रहे हैं और ऊपर वाली लाइन को भी हम उत्तरी अक्षांश रेखा बोल रहे हैं। ऐसा क्यों, ये कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं इसके आगे थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है, यह पूरा भारत है, तो वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रखना। इस कारण से ये ऐसी पोजीशन हमारे पास बनती है। ठीक है, चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो आप देख सकते हैं। ठीक है ना, कि बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए, अब इसके आगे थोड़ा सा हम समझते हैं कि अक्षांश और देशांतर के माध्यम के द्वारा किस प्रकार से स्थिति बनती है, किस प्रकार से पोजीशन बनता है, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो इसके आगे थोड़ा सा हम आते हैं, ये स्थितियां ध्यान रखिएगा, ये हमारी क्या है, लोकेशन है। चलिए, आइए तो हम देखते हैं, ये देखिए यहां पर हम देखेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अक्षांश और देशांतर के बारे में अच्छी तरह से देखते हैं आज। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखिएगा, हमारी पृथ्वी की बात करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये है हमारी पृथ्वी। ठीक है, अर्थ की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसको यहां पर ध्यान रखना, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को ध्यान रखना, दो बराबर भागों में जो लाइन काटती है वो कौन सी काटती है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटने वाली जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। क्या बोलते हैं,
इक्वेटर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, ये हमारे पास है भूमध्य रेखा। ठीक है, ये है भूमध्य रेखा, या फिर हम बोल सकते हैं इक्वेटर। क्या बोल सकते हैं? इक्वेटर बोलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना? तो या तो इक्वेटर के नाम से हम बोलेंगे, या तो भूमध्य रेखा बोलेंगे, या इसी को हम बोल देते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। अब देखिएगा, पृथ्वी जो हमारी है, तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो है उत्तरी गोलार्ध, ऊपर कौन सा होता है? नॉर्थ। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? साउथ। ठीक है, तो उत्तर की यदि हम बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, और दूसरा कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलेंगे, और साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये वाला जो आधा गोला है, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे? हेमिस्फीयर। और ये वाला जो गोला है, इसको हम क्या बोलेंगे? साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्या बोलेंगे? साउथ हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए, तो एक है हमारे पास नॉर्थ हेमिस्फीयर, दूसरा कौन सा है? साउथ हेमिस्फीयर। मतलब यदि हम बात कर सकते हैं, तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? दक्षिणी गोलार्ध के नाम से हम जानते हैं। तो हमारा जो भारत है वो कहाँ स्थित है, इसके बारे में देखते हैं। दूसरी यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लाइन हमारे पास और होगी। ठीक है, जिसे हम 0 डिग्री की देशांतर रेखा के नाम से हम जानते हैं। कौन सी है? ये भी 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, ध्यान रखना। कौन सी है? 0 डिग्री की देशा, यहाँ भी 0 डिग्री है, यहाँ भी 0 डिग्री। ठीक है, हम इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड लाइन है, उसको हम क्या बोलते हैं? GMT। क्या बोलते हैं? ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक, GMT, या हम इसी को क्या बोलते हैं? IST। क्या बोलते हैं? IST के नाम से भी जानते हैं। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम की बात करते हैं, और दूसरा यदि हम बात करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ये हमने क्या कर दिया? पृथ्वी को डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा, ठीक, दूसरी बात हम यहाँ पर ये करते हैं कि हमारे पृथ्वी में यदि बात करते हैं, 0 डिग्री के ऊपर जितनी भी लाइन खींची जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध है, 0 डिग्री के ऊपर जितनी भी लाइन खींची जाएंगी, इन सभी लाइनों को हम क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन के नाम से जानेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमारी नॉर्थ लैटिट्यूड, और 0 डिग्री के नीचे जितनी भी लाइन होंगी, इन सभी लाइनों को हम क्या बोलेंगे? साउथ लैटिट्यूड लाइन या दक्षिणी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। हालांकि ये मैं एक वीडियो में आप लोग को बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आज मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना? ये हमारे पास अक्षांशीय स्थिति और देशांतर की स्थिति की बात करते हैं। दूसरे यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, देशांतर की बात करते हैं। देखिएगा, देशांतर रेखाओं की बात करते हैं, ये हमारी देशांतर रेखाएं, ये जितनी भी ऐसी लाइन होंगी, नॉर्थ टू साउथ, इन्हें हम क्या बोलेंगे? देशांतर रेखा बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास देशांतर रेखा है। ठीक है ना? चलिए, तो ये इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? देशांतर रेखा की हम बात करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ग्लोब के रूप में हमारे पास बन चुका है। ठीक है ना? कि किस प्रकार से यहाँ पर कितनी रेखाएं हैं, इसके हिसाब से यहाँ पर आप लोग को ड्रा कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं। चलिए, अब यदि बात करते हैं, अब देखिए बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इक्वेटर भूमध्य रेखा तो आपको समझ में आ रहा है कौन सा है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, दूसरी बात हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर देखा कि ये कौन सी लाइन है? इक्वेटर। कौन सी है? इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर की सभी लाइनों को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश रेखा। इक्वेटर के नीचे के सभी अक्षांश रेखा, सभी लाइनों को हम क्या बोलते हैं? दक्षिण अक्षांश रेखा। और ये जो नॉर्थ टू साउथ है, तो जो 0 डिग्री GMT के जो पूर्व में है, जो GMT के पूर्व में जितनी भी लाइन है, उन सभी लाइनों को हम क्या बोलेंगे? उन सभी को बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर रेखा बोलते हैं, ध्यान रखना। और 0 के राइट लेफ्ट साइड की हम बात करते हैं, तो 0 के लेफ्ट साइड हम सभी लाइनों को हम क्या बोलते हैं? पश्चिमी देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर ध्यान रखिए, पश्चिमी देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर की यहां पर बात कर सकते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, जब यहां पर देख सकते हैं 0 के पूर्व मतलब राइट साइड कौन सी है? पूर्वी देशांतर। 0 के लेफ्ट में कौन सी है? पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है, मतलब यहां पर कौन सी है? वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन है। कौन सी है? वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन है। और यहां पर कौन सी? ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन है। ठीक है, चलिए आज हम यहां पर देखते हैं, इसके बारे में जब हम यहां पर बात करते हैं, तो ये तो हमको समझ में आ गया। ये हम अब इस ग्लोब में ये पता करेंगे हमारा भारत कहां पर है, तो इसको हम जानने के लिए कैसे पता करते हैं? इन्हीं लाइनों के माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा इंडिया है, इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया कहां पर है, तो यहां पर ध्यान रखिए दोस्तों,
ठीक है, ये इंडिया हमारा ये इस प्रकार से, ये हमारा भारत है। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं भारत की स्थिति की बात करते हैं कि भारत हमारा कहाँ पर स्थित है। ये देखिएगा, ठीक है, कि भारत की बात करते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा के ऊपर, मतलब भूमध्य रेखा के ऊपर हमारा भारत है। तो भारत में मुझे एक चीज बताइए, यदि भारत के चाहे हम क्या बोले कि 0 के ऊपर जितनी भी लाइन है सबको हमने क्या बोला, उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो चाहे भारत के दक्षिण से जाए, चाहे भारत के बीच से जाए, चाहे भारत के ऊपर से कोई लाइन जाए, सभी को हम क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश रेखा, क्योंकि 0 के ऊपर है पूरा भारत। यदि 0 के नीचे भी होता तो तब दक्षिण बोलते हैं, लेकिन दक्षिण बोलने की सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, इस कहां से दूसरी बात ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के राइट साइड हमारा भारत पूरी तरह से है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कोई भी लाइन होगी, चाहे भारत के इधर से लाइन जाए, चाहे बीच से लाइन जाए, चाहे कहीं से भी जाए लाइन जाए, हम सभी को क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि हमारा भारत जो है पूरी तरह से पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक है, इस कारण से यहाँ पर, ठीक है, मध्य प्रदेश हमारा कहाँ है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित, यहाँ पर मध्य प्रदेश स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, जब मध्य प्रदेश बीचों बीच स्थित है तो मुझे एक चीज बताइए, जब भारत की स्थिति उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की भी स्थिति वही होगी, उत्तरी अक्षांश होगा। पूर्वी देशांतर होगा। ठीक, देशांतर की बात करेंगे, जब पूरे भारत की पूर्वी देशांतर है तो एमपी की भी होगी। ठीक है, यही कारण है, यही मुझे समझाना था कि उत्तरी अक्षांश क्यों बोलते हैं एमपी में, ठीक है, भारत में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और 0 डिग्री के राइट साइड, 0 डिग्री देशांतर के राइट साइड में है। ठीक है, और यदि डायरेक्शन पूछे किस दिशा में स्थित है, उत्तर पूर्व में। भारत कहाँ है, यहाँ पर सेंटर से यदि हम खड़े होकर देखें तो कहाँ हो जाएगा, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, उत्तर पूर्व में भारत हमारा स्थित है, ध्यान रखना। क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, तो यही मुझे आपको समझाना था कि आखिर ये क्या कारण है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए, ये हमने स्थिति को आप लोगों को बताना था कि स्थिति कैसे है कैसे नहीं। ठीक है ना। चलिए, उसके अलावा यदि हम बात करते हैं एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो हमारे पास है, बात करते हैं हमारे पास जो मतलब कि बात कर सकते हैं 23.5 डिग्री की लाइन की बात करते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री लाइन जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, और दूसरी है उसके नीचे मकर रेखा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक होती है 0 डिग्री के ऊपर, ठीक है, एक ऐसी लाइन होगी, ठीक है, एक ऐसी लाइन होगी जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, और 0 डिग्री के एक नीचे ऐसी लाइन होगी जिसे हम बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, और ये जो लाइन यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लाइन जा रही है, ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, कौन सी है, 23.5 डिग्री की लाइन है। कौन सी है, 23.5 डिग्री की लाइन है, और यहाँ भी कौन सी है, 23.5 डिग्री। तो 0 डिग्री नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और 0 डिग्री के ऊपर वाली जो रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। ठीक है, तो अच्छा मुझे एक चीज बताइए, हमारे भारत से कौन सी रेखा गुजरेगी, भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा जा रही है, कर्क रेखा, मकर रेखा नहीं जा रही। जब कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जाती है और एमपी से भी ये रेखा होकर के जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, ये हमारी स्थिति की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, ध्यान रखना। कुछ एक इंपॉर्टेंट और रेखाएं हैं, ध्यान रखिए इसमें। ठीक है, जिसे बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल और आर्कटिक सर्किल। ठीक है, तो अंटार्कटिक सर्किल की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये हमारे पास एक सर्किल यहाँ पर है, एक सर्किल हमारे पास ये है। ठीक है, इस सर्किल को यदि हम बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, 66.5 डिग्री। कौन सी बोलते हैं, 66.5 डिग्री इसको भी बोलते हैं, और 66.5 डिग्री हम इसको भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास 66.5 डिग्री है, जिसे हम बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, और इसे को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्किल। क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, कुछ अक्षांश रेखाओं से संबंधित यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे यहाँ पर चलते हैं, एमपी में चलते हैं कि एमपी में क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप बिल्कुल ले सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइनें हैं, और यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं भारत की लोकेशन के बारे में आप लोगों से यहाँ पर पता चल रहा है। ठीक है, चलिए लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपको डाउट और कंफ्यूजन ये दूर हो गया होगा।
ठीक है, कि क्यों उत्तर उत्तर बोलते हैं, क्यों पूर्व पूर्व बोलते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं पुनः फिर से हमारे मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया कि हमारी जो कौन सी है, एक लाइन हमारी ये जाती है, ठीक है, उत्तर से जाती है, एक लाइन हमारे मध्य प्रदेश के जो दक्षिण से जाती है। ठीक है, तो इन सभी लाइनों को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, हमने इसका नाम क्या दिया था, 21 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, और इसको बोला था 26 डिग्री 30 नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, ये बोला था। ठीक है, दूसरी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, एक हमारे पास ये लाइन देशांतर रेखा की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देशांतर रेखा की बात कर सकते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है, कि क्या है 74 डिग्री, ठीक है, 9 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन क्यों बोलते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। पूर्वी देशांतर रेखा क्यों बोलते हैं, और इसको भी हम यहाँ पर ध्यान रखिएगा 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा क्यों बोलते हैं, ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन क्यों बोलते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, कि मध्य प्रदेश की स्थिति ऐसा क्यों है। ठीक है, और मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित है, ये अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हमेशा स्थिति या पोजीशन के बारे में पता चलती है। चलिए, ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने बता दिया। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा हमारे पास मध्य प्रदेश से जो कर्क रेखा मैं बात कर रहा था, कर्क रेखा की बात कर रहे थे। ठीक है, तो कर्क रेखा यहां पर ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा कहां कहां से होकर के गुजरती। ठीक है, तो एक लाइन मैं ड्रा कर रहा हूं इसी में, कर्क रेखा की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, देखिए, ठीक है, कर्क रेखा यहां पर गुजरेगी। ठीक है, जबलपुर पर तो है, थोड़ा और ऊपर से लेना पड़ेगा। ये रेखा, ठीक है, ये जो रेखा है ये है 23.5 डिग्री की रेखा। कौन सी है, 23.5 डिग्री की रेखा। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस किस जिले से होते हुए जाती है, ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री की रेखा जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने जिले हैं जो कर्क रेखा में स्थित हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा कर्क रेखा में स्थित जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, मैं एक ट्रिक के रूप में, जो कि आप लोग प्रचलन में है ट्रिक, ठीक है, सभी लोग को पता भी हो सकता है, नहीं भी पता तो यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूं आप लोग को। ठीक है, रौसा, राशि, भांवरा सा, दमजब, दम जब, कटनी, उमरासा, उमरासा। ठीक है, ये आप लोग के सामने एक ट्रिक के रूप में है, ध्यान रखिए, रउआ, राशि, भांवरासा, दमजब, कटनी, उमरासा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल क्रम से है, पश्चिम से पूर्व आप चले जाएंगे। रा से क्या होगा, यहां पर देखिएगा, रा से यहां पर देख सकते हैं, रा से क्या है, रतलाम, यहां पर देख सकते हैं रतलाम। ठीक है, ऊ से क्या है, उज्जैन, ये दिख रहा है आपको, उज्जैन दिख रहा है। फिर उसके बाद कौन सा है, सा से है, शाजापुर की बात करते हैं। शाजापुर के बाद यहां पर देख सकते हैं सीहोर की बात करते हैं। ठीक है, शाजापुर के बाद कौन सा है,
राजगढ़, सॉरी शाजापुर के बाद कौन सा है, राजगढ़ है, राजगढ़ के बाद शाजापुर, सीहोर है, सीहोर के बाद भा से क्या है, भोपाल है, फिर वा से क्या है, विदिशा है, रा से क्या है, रायसेन है, सा से क्या है, सागर है, ठीक है, दम से क्या है, दमोह है, फिर है जब से क्या है, जबलपुर है, फिर कटनी है, फिर उमरिया है और फिर शहडोल है। क्लियर, यहां पर आप बिल्कुल देख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिले, 14 जिले, ठीक है, जो 14 जिले हैं, ठीक है, तो 14 जिले कर्क रेखा में स्थित हैं। ध्यान रखना किसमें है, कर्क रेखा में, ये जो 23.5 डिग्री की रेखा है उसमें कितने जिले स्थित हैं, 23.5 डिग्री की रेखा में 14 जिले स्थित हैं, जो कि कौन सी ट्रिक है, रऊसा, राशि, भांवरासा, दमजप, कटनी, उमरासा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। यदि आप इसको एक दोहा समझ के पढ़ लीजिए, समझ लीजिए बजरंगबली का दोहा है, ठीक है, और इसको रट लीजिए, कल्याण होगा, भगवान कल्याण करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, रऊसा, राशि, भांवरासा, दमजप, कटनी, उमरासा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, रा से क्या है, रतलाम, उ से उज्जैन, ठीक है, सा से शाजापुर, रा से राजगढ़, सी से सीहोर, भा से भोपाल, वा से विदिशा, रा से रायसेन, सा से सागर, दम से दमोह, जब से जबलपुर, कटनी से कटनी, उमरा से उमरिया, सा से शहडोल। ये आपको याद कर लेना है, ध्यान रखना, रऊसा, राशि, भांवरासा, दमजप, कटनी, उमरासा, बहुत काम आए। यदि मान लीजिए क्वेश्चन इनमें से आता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जिला है जो कर्क रेखा में स्थित नहीं है, तो ध्यान रखना, रऊसा, राशि, भांवरासा, दमजप, कटनी, उमरासा के अलावा जो भी ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा जिला या कौन कौन से जिले कर्क रेखा में स्थित है, ये तो पता ही है कि रऊसा, राशि, भांवरासा, दमजप, कटनी, उमरासा। ठीक है, किसी भी प्रकार का घुमा फिरा के क्वेश्चन मतलब कि आ जाए, ठीक, आप लोग क्लियर कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि एमपी में इस प्रकार से मैप के थ्रू आपको पढ़ना है। क्लियर है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया कौन सा, कर्क रेखा की बात करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक रेखा हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट आती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो कौन सी रेखा है यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, तो एक रेखा हमारे पास आती है 82.5 डिग्री की रेखा। कौन सी है, 82.5 डिग्री की रेखा है, ध्यान रखिएगा। ये 82.5 डिग्री की रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री की रेखा है। ठीक है, ये जो 82.5 डिग्री की रेखा है जिसे हम बोलते हैं IST, क्या बोलते हैं, IST। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिए, IST के नाम से जानते हैं, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 0 डिग्री की लाइन को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम घोषित किया गया है, लेकिन यह हर एक देश का अपना अपना एक मानक समय रेखा होती है। ठीक है, तो हमारे भारत की मानक समय रेखा, इसलिए हमने क्या बोले, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। पाकिस्तान का होता तो PST बोल देते, बांग्लादेश का होता तो BST बोल देते, इसलिए हमने क्या बोल दिया, IST बोल दिया, क्योंकि इंडिया का है। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कि 82.5 डिग्री की रेखा है, ध्यान रखिएगा, ये जो 82.5 डिग्री की रेखा है मध्य प्रदेश के एकमात्र जिला कहां से, सिंगरौली से होकर गुजरती है, आप देख ही रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इस मैप में देख रहे हैं, ये 82.5 डिग्री की रेखा कहां से होकर गुजर रही है, एकमात्र जिला सिंगरौली से होकर के गुजर रही है। ठीक है, तो इस रेखा को जरूर याद रखिएगा। हालांकि यदि राज्य की बात करें कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 5 राज्यों से। ठीक है, जो 82.5 डिग्री की रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यूपी, CG, MP, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये हमारे राज्य हैं, 5 राज्य हैं, यूपी, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से क्या जाती है, 82.5 डिग्री की रेखा गुजरती है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जहां से मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है या फिर गुजरती है, तो ये आपको याद रखना है, MP, यूपी, CG, MP, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर, ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रेखाएं हमारे पास इंपॉर्टेंट रेखाएं थी, ध्यान रखिएगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनको बिल्कुल क्लियर रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलें, ठीक है, चलिए इसके आगे हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, कि इसके आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर ऐसा मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले कौन कौन से जिले हैं, तो मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा हटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की सीमा बनाने वाले जो हमारे पास है राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश की सीमा कौन कौन से बनते हैं, तो यहां पर ध्यान, पहले मैं बाउंड्री बना दे रहा हूं, सीमा बना दे रहा हूं। ठीक है, तो सीमा की जब हम बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखिए, एक सीमा हमारे पास ये है।
ठीक है। दूसरी सीमा की बात करते हैं तो दूसरी सीमा ये है। तीसरी सीमा हमारे पास कौन सी है, बालाघाट की सीमा है, ध्यान रखना। और तीसरा यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं अलीराजपुर की बात करते हैं और झाबुआ के में सीमा है, ठीक है। इस प्रकार से ये हमने बाउंड्री बना दिया, ठीक है, पड़ोसी राज्यों की, ठीक है। और जो पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं ये कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश इधर है। इधर यदि हम बात करें तो इधर कौन सा है, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। यदि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो महाराष्ट्र की बात करेंगे। यहाँ पर कौन सा राज्य होगा दोस्तों, ठीक है, गुजरात होगा। और यहाँ पर कौन सा राज्य होगा, राजस्थान होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, ठीक है, कौन से हैं, राज्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारे पास कौन से हैं, राज्यों की बात करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से 5 राज्य ऐसे 5 राज्य जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा शेयर करते हैं, ठीक है, या सीमा या बाउंड्री को शेयर करते हैं, ठीक है। तो एमपी की बाउंड्री को शेयर करने वाले जो स्टेट हैं, तो वो कितने स्टेट हैं, 5 स्टेट हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एमपी के साथ जो बाउंड्री को शेयर करते हैं, कौन कौन से शेयर करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपी, सीजी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, ठीक है। ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो कि एमपी की बाउंड्री को शेयर करते हैं। चलिए नेक्स्ट यदि बात करते हैं, अब इसी में से क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है, कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री का निर्माण करता है, ठीक है, जो सबसे अधिक बाउंड्री, सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। तो सबसे लंबे लॉन्गेस्ट बाउंड्री जो शेयर करने वाला राज्य है वो कौन सा है, यूपी की हम बात करते हैं, ध्यान रखना। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये सबसे लंबी सीमा। सबसे छोटी मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा है, ठीक है, तो सबसे छोटी सीमा बनाने वाला कौन सा है, गुजरात। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, गुजरात के साथ सबसे छोटी सीमा केवल 2 ही जिले बनाते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर। चलिए अब यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो हमने जिले राज्यों की बात किया, सीमा की हमने बात किया, 5 स्टेट की हमने बात किया। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। क्वेश्चन और भी कई तरीके से बन सकते हैं, क्वेश्चन और भी बनते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल की बात करें कि हमारे मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं, मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं, ठीक है। तो यूपी के साथ बाउंड्री को शेयर करने वाले एमपी के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पर आप लोग देखिएगा। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है कहां से लगती है, यहां से लगती है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कितने राज्य हैं, सॉरी कितने जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन सा है, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, ठीक है। यहां पर आप देखिएगा ये 2 बाउंड्री यहां पर मैं बना दे रहा हूं, एक बाउंड्री, ठीक है, एक बाउंड्री यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक है निवाड़ी, कौन सा हो गया है, निमाड़ी, ठीक है, निवाड़ी है। और ये कौन सा है, टीकमगढ़, ठीक है, यहां पर टीकमगढ़, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से सीमा बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कौन कौन से, फिर से एक बार देखिए, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निमाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी भी बनाता है, ध्यान रखना, थोड़ा सा बाउंड्री बनाता है, गैलरी ले लिया है कि मुझे भी निकलने के लिए गैलरी चाहिए, ठीक है ना। इस कारण से यहां पर ध्यान रखना, थोड़ा सा सीधी भी बनाता है और फिर उसके बाद सिंगरौली। मतलब यहां पर ध्यान रखना, यूपी के साथ 14 जिले क्या करते हैं, बाउंड्री को बाउंड्री बनाते हैं, ध्यान रखिए, शेयर करते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, 14 जिले। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से ऐसा 4 ऑप्शन ही आप लोग के सामने आएंगे। ये पूछा निम्न में से ऐसे कौन से जिले हैं, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो 3 ऑप्शन यहां से दे देंगे, एक ऑप्शन यहां से बालाघाट दे देगा, सिवनी दे देगा, शिवपुर दे देगा, कुछ भी ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो इनके अलावा जो भी हमारा ऑप्शन होगा वही हमारा आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए दूसरी बात हम यहाँ पर करते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। तो देखिएगा छत्तीसगढ़ के जो साथ सीमा बनाने का जो साथ सीमा बनाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते सिंगरौली है, सीधी, शहडोल, अनूपपुर है, ठीक है। उसके बाद ये बात करते हैं डिंडौरी है, ठीक है। मंडला भी बनाता है, ध्यान रखना, कौन सा है, मंडला बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मंडला भी सीमा बनाता है, ठीक है। तो मंडला है, ठीक, और बालाघाट, मतलब 7 जिले, कितने जिले हैं, 7 जिले, मध्य प्रदेश के 7 जिले छत्तीसगढ़ के साथ सीमा शेयर करते हैं, ध्यान रखना, या बनाते हैं, ठीक है। दूसरा महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाने वाले देख सकते हैं बालाघाट, सिवनी, बालाघाट हो गया, सिवनी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, बैतूल, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं खंडवा, ठीक है, किसको हम बोलते हैं, खंडवा, जिसे हम पूर्वी निमाड़ बोलते हैं, ठीक, खंडवा, बुरहानपुर,
या पश्चिमी निमाड़ की बात करते हैं, जिसे हम वो क्या बोलते हैं, खरगोन और बड़वानी और अलीराजपुर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 जिले, कितने जिले, 9 जिले। ठीक है, 9 जिले महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं। क्लियर है। गुजरात के साथ कौन कौन से हैं, अलीराजपुर और झाबुआ, 2 ही ऐसे जिले जो गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। राजस्थान के साथ देखिएगा, ठीक है, कौन कौन से हैं, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ठीक है, आगरमालवा, ठीक है, राजगढ़, गुना, ठीक है, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना। ठीक है, मतलब राजस्थान के साथ कितने जिले, 10 जिले। ठीक है, 10 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और 2 जिले किसके साथ, गुजरात के साथ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ठीक है, ये बाउंड्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसीलिए मैं बोलता हूं, ठीक है, कि सबसे पहले यहां पर ध्यान रखिएगा, मैपिंग आना चाहिए। ठीक है, मैपिंग के थ्रू यदि आप पढ़ते हैं तो सब कुछ आसान है। ठीक है, यदि ये पता है सिंगरौली कहाँ है, ठीक है, शहडोल कहाँ है, ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं भोपाल कहाँ है, विदिशा कहाँ है, ठीक है, भिंड कहाँ है, मुरैना कहाँ है, यदि ये सब आपको लोकेशन पता है कि कौन सा जिला किस डायरेक्शन में होंगे, तो ऑलरेडी इस चीज से काफी आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा ध्यान रखना कि ये जो डिस्ट्रिक्ट आपको पता होंगे, लोकेशन यदि पता होगी, जिलों की लोकेशन यदि आपको पता है, ठीक है, तो उससे आगे आने वाले जो टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक इन्हीं से संबंधित होंगे और हर एक टॉपिक का आंसर आप दे सकते हैं, चाहे वो मिट्टियों से संबंधित हो, चाहे जलवायु से संबंधित हो, ठीक है, चाहे यहां पर पर्वत से हो, पठार से हो, मैदान से हो, नदियों से हो, हर एक चीज का जवाब यहां पर ध्यान रखिएगा। जब आपको जिला क्लियर होंगे तब बिल्कुल करेक्ट आंसर आप दे सकते हैं और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश की सीमा की हम बात किए। ठीक है ना, और कौन कौन से जिले, कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, ये बहुत अनिवार्य है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल याद रखिए। हाँ, एक चीज और देखिए, ऐसे मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, यहां पर आप देख सकते हैं सीमा भी बनी हुई है। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, जो 2 स्टेट के साथ बाउंड्री को शेयर करने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं एमपी के, ये बताइए हमें। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कौन सा है, यहां पर देख सकते हैं मुरैना, ये मुरैना देख सकते हैं। मुरैना की बात करते हैं, राजस्थान के साथ भी सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं सिंगरौली की, बात कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है। सीधी की बात कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है, यूपी के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, बालाघाट की बात करते हैं तो बालाघाट कहां, छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा बनाता है, महाराष्ट्र के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, उसके अलावा अलीराजपुर की बात करें, गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है, महाराष्ट्र के साथ भी सीमा बनाता है। झाबुआ की बात करें, गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है और राजस्थान के साथ भी सीमा बनाता है। नेक्स्ट बात करें शिवपुरी की, बात करते हैं तो शिवपुरी ध्यान रखें बीच में ये स्थित है, जो कि राजस्थान को भी सीमा बनाता है, शेयर करता है और उत्तर प्रदेश की भी साथ सीमा भी बनाता है। बिल्कुल गले में बैठा है कौन, शिवपुरी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहां पर देखा कि कितने जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो 7 ऐसे जिले हैं, कौन कौन से, मुरैना 1, शिवपुरी 2, सीधी 3, सिंगरौली 4, बालाघाट 5, ठीक है, और यहां पर अलीराजपुर 6, झाबुआ 7। ये 7 ऐसे जिले हैं जो मतलब 2 राज्यों के साथ सीमा का निर्माण करने वाले जिले हैं। चलिए दोस्तों, आज यहां पर मैं कंप्लीट करता हूं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने मैं आऊंगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये वीडियो बहुत अच्छी तरह, जिस प्रकार से मैं बोलता जा रहा हूं, मैपिंग के थ्रू ही हमको पढ़ना है, रटना नहीं है। और बार बार ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने अभी सीमा बताया कि कौन कौन से जिले किस किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, तो एक मैप आप बनाइए। ठीक है, और मैप में क्या करना है, बार बार शो करते रहना है, कई बार शो करना है। और शो जब कर देंगे मतलब कि मैप में आप मैपिंग कर लेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका, ध्यान रखिए। ठीक है, जय हिंद।